पहली वीडियो में आपसे ज़रूर पूछा गया था कि आप अपने बारे में बताएं, कैसे हैं आप, कैसी है आपकी पर्सनैलिटी। तो चलो आज हम आपके ड्रेसिंग सेंस से बात करते हैं। इफ़ यू लाइक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल या क्लासिकल सेटिंग्स या बहुत सिंपल एंड सोबर तरह के कपड़े पसंद हैं आपको, तो आपकी प्रोफेशनल वार्डरोब कैसे होने चाहिए। उसमें आपको और सारे सटल कलर्स ही पसंद आएंगे। तो डेफिनेटली वाइट शर्ट आप ज़रूर अपनी वार्डरोब में तैयार रखें। हो सके प्रोफेशनली कॉलर टी शर्ट्स डालें। इफ़ योर वो जेंडर बाइस नहीं होती टी शर्ट्स, आप कॉलर टी शर्ट मेन एंड वुमेन दोनों डाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यू कैन कैरी योर सेल्फ विद पेयर ऑफ गुड ट्राउजर्स विच कैन बी ब्लैक एंड ब्लू और इवन डार्क ग्रे। सो अगर आपको मिनिमलिस्टिक रहकर अच्छा दिखना है या आपका नेचर है कि मैं कम तैयार हूँ और ज़्यादा बढ़िया फॉर्मली दिखूँ, सो दिस कैन बी इट। येस, ब्लेजर्स आर एप्ट, वेरी एप्ट। एंड आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा वैरायटी है। इफ़ यू टॉक अबाउट रिंकल फ्री ब्लेजर्स आते हैं, ऑल सीजन ब्लेजर्स आते हैं, एंड देन देयर आर ब्लेजर्स इन कॉटन खादी fabric also. So girls and boys, you can go for it. Very recently I have seen few very less printed and kind of checked blazers. They are looking very nice, and if you want to carry that look of minimalistic or classic dressing sense, you should definitely go for blazers. And definitely आपको वो blazers अगर 3/4 बाजू में मिले, it is good for all weather and if even summers. Above everything, your hairstyle should be very neat and clean, and obviously your neat and clean है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा एक्सेसरीज ना हो। अगर आप थोड़ा क्लासिकली तैयार होते हैं या मिनिमलिस्टिक रहते हैं तो ऑब्वियस है कि आप बाल खुले ज़रूर छोड़ेंगे, पर उसको अगर आप एक पिन के साथ टाई कर लेंगे या एक क्लच के साथ टाई कर लेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। आपका जो पर्सनैलिटी है वो और उभर के आएगा। देखिए, बहुत बार हमारी पर्सनैलिटी अगर छुपी रहेगी और लोगों को अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे हु वी आर, तो लोग हमारे को लेके कन्फ्यूजन स्टेट में रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि हमें लोगों को खुश करना है, बट येस, मैं ये ज़रूर मानती हूँ और बिलीव करती हूँ जैसे हम हैं वैसे अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करना है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप थोड़ा सा लाउड कैरी कर सकते हैं और आपकी बड़ी बबलिंग सी पर्सनैलिटी है, बड़ी आउटगोइंग सी पर्सनैलिटी है और आप बहुत खुश रहना पसंद करते हैं, बड़ा सोशलाइज रहना पसंद करते हैं, एंड आपको थोड़ा सा मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल लुक्स चाहिए हैं, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू प्रोफेशनली। गो फॉर चेक शर्ट्स. Definitely, you can always carry one pieces if you have a good body type. Maybe I will not prefer somebody with pear shape or apple shape wearing those one pieces, but yes, आप लेंथ के हिसाब से अपनी ड्रेस सोच सकते हैं. Even if you're pear shaped, you can take it in a lower length. If you're apple shaped, you can put it to a knee length. But yes, जो भी आप comfortable है आप उसमें जा सकते. For boys, if you want to experiment, you can experiment with your colors. Your shirt colors. You can go with not so very classic combinations. आजकल बहुत सारे combination color contrast बॉयज़ हंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लू एंड बीज इज़ वन वेरी कूल लुकिंग एक्सपेरिमेंटल एक कलर्स हैं. आप बीज टॉप या ब्लू लोअर और ब्लू अपर या अदर वे राउंड आप ट्राई कर सकते हैं. देयर इज टैन विच यू कैन वेयर विद ब्लू अगेन. टैन एंड ब्लू का एक कॉम्बिनेशन है. यू कैन डू सेवरल एक्सपेरिमेंट्स with your tie. You can do many other experiments with blazers. Blazers, I said, I have seen boys folding blazers also. So you can do a lot of experiment if you want to look an outgoing person. Shoes की अगर बात करें, हो सके formally ज़्यादा heels कैरी मत करें. Obviously go for wedges or stilettos. And हो सके तो अपने शूज़ जिसमें आपकी अगर मैं बोलूँ पैर कवर्ड रहें वो कैरी करें. ज़्यादा गॉडी या क्लियर दिखने वाले शूज़ ऑफिस के लिए नहीं बने. वो आपकी फैमिली फंक्शंस के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए बने हैं. फॉर बॉयज़ अ पेयर ऑफ स्नीकर्स इज़ गुड, बट येस यू हैव टू सी द वेदर एंड व्हाट यू आर वेयरिंग. Otherwise, brown shoes hit most apt with office space. Good pair of black laced shoes will also look good. Definitely, if you are an outgoing person, please experiment with your socks. आजकल इतने प्यारे प्यारे तरह के सॉक्स आते हैं. यू कैन बी एक्सपेरिमेंटल विद देम. बट इफ़ यू आर मिनिमलिस्टिक, इफ़ यू वांट टू लुक क्लासिक,
ड्रेसिंग सेंस है आपकी या वैसा ही दिखना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर ग्रे और वाइट एंड अवॉइड ब्लैक. यस, दिस इज अबाउट शूज. एसेसरीज आजकल हम रिस्ट वॉच डालना भूल गए हैं, बट प्लीज़ बिलीव मी, रिस्ट वॉच कभी भी किसी भी जनरेशन में किसी भी टाइम में फैंसी ही लगती है. प्लीज़ ऑप्ट फॉर अ गुड रिस्ट वॉच. इट कैन बी गोल्ड और सिल्वर एज पर योर प्रेफरेंस. डायल उसी हिसाब से लें जिस हिसाब से आपकी कलाई है. कलाई के ऊपर डायल रख के देखें. बहुत बड़े डायल अट्रैक्ट नहीं करवाने होते, हमें ये दिखना होता है कि हमें टाइम कंफर्टेबली दिख रहा है. Even sometimes I see people just buying a wrist watch because किसी के पहने अच्छी लग रही थी. हमेशा फैशन के सेंस में रखते हुए आप ज़रूर चीज़ें खरीदें, बट ये देखिए कि आपको वो सूट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को वो निखारता है, तभी उसको खरीदें. Very sorry to say, but I see a lot of young people just wearing or carrying accessories because that is trending. I simply am against it. Please wear something or carry something or buy something that suits you. Do not just buy because somebody else was carrying it very nicely और उसको पहना हुआ अच्छा लग रहा था. For example, crop top के लिए एक particular तरह का body shape होना ज़रूरी है. And if you are just going for a crop top because सब पहन रहे हैं, please don't go for it. There are better experiments you can do with crop top. And you can definitely wear something above crop top to look more wise and more clear with your dressing sense, right? So this is all I wanted to put in case you won't have commented yourself कि मैं introvert हूँ या फिर मैं कम तैयार होना पसंद करता हूँ या minimalistic हूँ या classical हूँ और या फिर मैं एक outgoing हूँ. So I hope this part of video and these all tips will be good for you in deciding what to wear when you want to express your personality in a better way. Thank you.